बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम्पल बोल दें, थ्योरम बोल दें या एक रिज़ल्ट बोल दें। वो कुछ इस तरह से है कि T1 स्पेस मे नॉट बी अ T2 स्पेस। पीछे लेक्चर में हमने साबित किया था कि हर T2 स्पेस तो T1 स्पेस होती है, मगर हर T1 स्पेस का T2 स्पेस होना ज़रूरी नहीं है। वो T1 T2 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कब T2 हो सकती है और कब T2 नहीं हो सकती। तो सबसे पहले इधर आते हैं कि T1 स्पेस मे नॉट बी अ T2 स्पेस। इसके रिज़ल्ट को हम प्रूव करते हैं। लेट X बी एन इनफाइनाइट सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी। X हमारे पास क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी। और कोफाइनाइट टोपोलॉजी किस तरह की होती है ये हम जानते हैं। हम X के अंदर से पेयर लेते हैं पॉइंट का, डिस्टिंक्ट पेयर लेते हैं पॉइंट का, ठीक है। और हम जानते हैं कि X के ऊपर जो टोपोलॉजी है वो कौन सी है? वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। और कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर जो ओपन सेट होते हैं U और V, वो कुछ इस तरह से होते हैं हमारे पास, ठीक है। कि इनका हम क्या कंप्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा? फाइनाइट आएगा। मतलब टा के अंदर इस तरह के एलिमेंट हमारे पास होते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर, कि उनका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो फाइनाइट आता है। अच्छा, अब देखें जी, X इनफाइनाइट था। इस बात को याद रखना है कि X हमारे पास क्या है? एक इनफाइनाइट है, ठीक है। और इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आता है? फाइनाइट आता है। ओपन सेट का U कॉम्प्लीमेंट एंड V कॉम्प्लीमेंट आर फाइनाइट बिकॉज X इज़ कोफाइनाइट स्पेस, ठीक है। ये कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है। अच्छा, अब 1 और 2, इसको इक्वेशन 1 बोल दें और इसको 2 बोल दें, ठीक है। 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि Y इसके अंदर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर X एक्सक्लूड है, ठीक है। Y बिलोंग कर रहा है U के अंदर, ठीक है, और U के अंदर X नहीं है। और इसी तरह X बिलोंग करता है V के अंदर, X बिलोंग करता है V के अंदर, और Y उसके अंदर बिलोंग नहीं करता। ये हमने रिज़ल्ट देखा था कि T1 स्पेस की यही तो डिमांड थी कि आपको दो ओपन सेट मिल जाएं कि एक पॉइंट को वो कंटेन करे मगर दूसरे को ना करे। इस तरह के दो आपको ओपन सेट मिल गए, और दो पॉइंट के लिए देखें, एक पॉइंट इसके अंदर कंटेन कर रहा है मगर दूसरा नहीं कर रहा, इसके अंदर ये कंटेन कर रहा है मगर दूसरा पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि जो X है आपके पास, वो आपके पास क्या है? एक T1 स्पेस है, ठीक है। अब हमने ये शो करना है कि ये T2 स्पेस नहीं है। मैं कंट्रेरी सपोज कर लेता हूँ कि X हमारे पास T2 स्पेस भी है, कि X हमारे पास क्या है? एक T2 स्पेस भी है, ठीक है। अगर ये T2 स्पेस है तो हमें टा के अंदर से दो ओपन सेट मिलने चाहिए जो दोनों डिसजॉइंट हों, ठीक है। मतलब हमें दो ओपन सेट U और V मिल जाने चाहिए कि वो दोनों के दोनों क्या हों? डिसजॉइंट हो। T2 स्पेस की यही तो डिमांड थी डेफिनेशन की। अगर ये दोनों डिसजॉइंट हैं, अब मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ? कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। इस तरफ भी कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, फाई का भी कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। कॉम्प्लीमेंट अलग करेंगे डी मॉर्गन ला, तो U कॉम्प्लीमेंट यूनियन V कॉम्प्लीमेंट, और फाई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो पूरी की पूरी स्पेस X आ जाएगी। U कॉम्प्लीमेंट तो आपके पास X के बराबर था, हम देखा था अभी कि जो U कॉम्प्लीमेंट है वो X के बराबर है, और जो Y कॉम्प्लीमेंट है वो V कॉम्प्लीमेंट है वो Y के बराबर है। दोनों की कीमतों को क्या कर दिया? पुट कर दिया। अच्छा, U और ये इनका जब हमने यूनियन लिया तो ये एक्स वाई हमारे पास आ गया, और ये इज़ इक्वल टू X है। अब हमने बात क्या की थी कि ये तो एक फाइनाइट सेट है, मगर जो X हमने लिया था वो क्या था? इनफाइनाइट सेट है। ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, ये तो कभी भी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि X इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है। फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट के बराबर कैसे हो सकता है? विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये आपके पास पॉसिबल नहीं है, बिकॉज X आपके पास क्या है? एक इनफाइनाइट सेट था। तो इसका मतलब है जो हमने अपनी सपोजिशन की थी वो रॉन्ग की थी। हमने सपोजिशन क्या की थी कि X T2 स्पेस है, ये रॉन्ग थी। तो X T1 स्पेस तो है, मगर X हमारे पास T2 स्पेस नहीं है। तो X इज़ नॉट आ T2 स्पेस। तो X हमारे पास T2 स्पेस नहीं है। अच्छा, हमने कर दिया कि जनरल T1 स्पेस इंप्लाई नहीं करती T2 स्पेस के अंदर, लेकिन ऐसी एक कंडीशन ज़रूर है कि जब हमारे पास T1 स्पेस T2 स्पेस बन सकती है। वो कौन सी है? वो ये कंडीशन है कि अगर आप X के ऊपर एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लो, ठीक है। X के ऊपर आपने क्या करना है? एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लो। ये मीट्रिक की डेफिनेशन नहीं है, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। डी इधर क्या है आपके पास? एक डिस्क्रीट, क्योंकि हम टोपोलॉजी को इस तरह लिखते हैं ना, T ये, और टा अगर आपके